बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS TV। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ हम रियल एस्टेट के हवाले से बात करते हैं और आज हमारा टॉपिक है कारोबार की जो बुनियादी की ऑफ सक्सेस है, कामयाबी की जो कुंजी है कारोबार में, वो क्या है। जो बिज़नेस में की ऑफ सक्सेस है वो मतलब इंसान की रोज़ाना की एक कारोबारी इंसान की रोज़ाना की रूटीन है, डेली रूटीन है। जो लोग अपनी डेली रूटीन को अपने विजन और मिशन के मुताबिक रखते हैं, तरतीब देते हैं, वो लोग हमेशा कामयाब कारोबारी इंसान बनते हैं। आप इस डेली की रूटीन को कंपाउंड इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं। एक कामयाब इंसान कई सालों की मेहनत और जद्दोजहद के बाद एक कामयाब कारोबारी इंसान बनता है, जबकि एक नाकाम इंसान कई सालों की नाअहली, नकम्मेपन, सुस्ती के बाद अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करता है। एक कामयाब इंसान की रूटीन उसके विजन और मिशन के मुताबिक हमेशा से तरतीब होती है। जैसा कि जब हम MZS मार्केटिंग नेटवर्क बना रहे थे तो मैंने अपनी डेली की रूटीन को अपने काम के मुताबिक तरतीब दिया। मैं सुबह सवेरे उठता था तो सबसे पहले मेरा काम ये होता था कि मैं रियल एस्टेट के जितने भी ऑफिसेज हैं, मैंने 12 बजे तक उन्हें विज़िट करना होता था। 12 बजे से लेके 2 बजे तक मेरी रूटीन होती थी कि मैंने जंग अखबार में और बाकी जो दीगर न्यूज़पेपर है या ज़मीन.com जहाँ पे रियल एस्टेट की एडवर्टाइजमेंट के बारे में इश्तिहारात होते हैं, उन लोगों से टेलीफोन पे बात करनी थी। और इवनिंग में मैंने मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ और एरियाज़ को विज़िट करना था। ये तरतीब मेरी ये जो रूटीन थी मेरी, ये मुसलसल 2 साल तक रही। इन 2 सालों में क्योंकि इब्तदा में कारोबार के इब्तदा में बिज़नेस डील करना बहुत मुश्किल होता है, तो जैसा कि आपको मैंने कई मतलब बताया कि मेरी पहली बिज़नेस डील जो थी वो रियल एस्टेट में 1.5 साल बाद हुई। लेकिन इस 1.5 साल में मैं कंपाउंड इफ़ेक्ट बनाता गया। मतलब मैं जो डेली रोज़ सुबह सवेरे निकलता था तो मैं हर रियल एस्टेट ऑफिस में अपना विजिटिंग कार्ड दे के आता था। विजिटिंग कार्ड मैं अपना डिलीवर करता था। मैं लोगों से जाके बात किया करता था कि मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, मैं फ़लाँ एरिया में करता हूँ, मैं फ़लाँ सोसाइटी में करता हूँ। 3 साल के बाद जब MZS मार्केटिंग नेटवर्क की हम बुनियाद रखने लगे, मैं अपने काम के साथ मार्केट में पहचान मेरी होने लगी, तो मैं अपने बच्चों को लेके कालाम गया और कालाम में दरिया में एक चारपाई लगाई और मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ गया। तो मुझे पीछे से आवाज़ आई और एक मासूस आवाज़ ने मुझे पुकारा। मेरे नाम से नहीं बल्कि गुलशन कश्मीर और हलरम सिटी के नाम से पुकारा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे एक बहुत करीबी दोस्त राजा साहब बैठे हुए थे और राजा मोहसन ने मुझे जब देखा तो वो मुस्कुराने लगे। उनकी मिसेस भी मुस्कुराने और बच्चे भी और मेरी फैमिली भी सारी मुस्कुराने लगी। तो जिन लोगों के लिए ये अल्फाज नया था, उनके लिए मेरे लिए ताना था कि गुलशन कश्मीर और हलरम सिटी। लेकिन वहाँ चारपाई पर बैठे बीच दरिया में मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कम अज़ कम मेरे विजन, मेरे मिशन और मेरे काम के नाम से आज मेरी पहचान रावलपिंडी इस्लामाबाद से निकल के तो कालाम तक पहुंची। ये मेरी कामयाबी थी। पिछले 3 साल के सफ़र की ये कामयाबी राजा मोहसन के इस सिर्फ एक जुमले में थी कि उन्होंने मेरे नाम के बजाय मुझे मेरे विजन, मेरे मिशन या मेरे काम के नाम से पहचाना और उसी आवाज़ से सदा बुलंद की और उसी आवाज़ से मुझे पुकारा। आप भी अगर एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपकी एक डेली की रूटीन होनी चाहिए। आप सुबह सवेरे उठते हैं, आप सोचते हैं, आप बात करते हैं और आप अमल करते हैं, तो आप अपने बिज़नेस के हवाले से ही एक रूटीन बनाएं। एक कामयाब इंसान जो अपने बिज़नेस के साथ रिलेटेड होता है, उसकी हमेशा से जो रूटीन होती है वो अपने ही बिज़नेस के साथ मुंसलिक होती है।
ایک کامیاب انسان کی جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے وہ اس کی بزنس کے حوالے سے اور کامیابی کے حوالے سے ہوتی ہے. کمپاؤنڈ ایفیکٹ بنانے کی جو بات ہے یا ایک مطلب ڈیلی روٹین بنانے کی بات ہے تو اس پہ میں اگر ایک مثال آپ کو دوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک مطلب پاکستان کے بارے میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ آپ نے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشن جو ایک ادارہ بنایا تھا، پرائیویٹ اسکول بنایا تھا، وہ 1800 میں قائم ہوا تھا. 1800 میں یعنی کہ پاکستان کا بنانے کی ایک بنیادی اکائی سیٹ کی گئی تھی جو محمدن لا ایجوکیشن تھا، اور پھر وہ بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بنا. پھر کرتے 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 اسی سے 2 قومی نظریہ تشکیل دیا ہوا، اور ٹھیک 1 صدی کے بعد 1947 میں ایک وہ جو ڈیلی روٹین تھی ان کی یا کمپاؤنڈ ایفیکٹ تھا وہ بنتے 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 1 صدی کے بعد جب پھٹا تو اس سے پاکستان بنا. اسی طرح ڈیلی روٹین یا کمپاؤنڈ ایفیکٹ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، یہ ہارٹ اٹیک ایک دن سگریٹ پینے سے نہیں ہوتا یا ایک دن چیز یا مرغے مسلم کھانے سے نہیں ہوتا. یہ آپ کی زندگی کی ایک روٹین ہوتی ہے. آپ روز کرتے کرتے سگریٹ پیتے 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 ہزاروں سگریٹ پیتے ہیں، ایک 20 25 30 سال کے بعد جا کے وہ ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ آپ کا بنتا ہے. پھر روز مرغے مسلم چیز، برگر، یہ چیز، مسالے، یہ کھاتے 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 ایک لمبی روٹین کے بعد جب وہ پھٹتا ہے تو وہ ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ بنتا ہے، اور وہ پھٹتا ہے تو وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اسی طرح انسان کی کامیابی یا ناکامی صرف ایک دن کے کام کے اوپر منحصر نہیں ہوتی سر، کہ بس ایک دن جو کام کر لیا اس سے انسان کامیاب ہو گیا یا ایک دن جو کام کر لیا اس سے ناکام ہو گیا. یہ نہیں ہوتا سر. انسان کی کامیابی یا ناکامی بھی اس کی ایک لمبے عرصے کی جو اس کی مارکیٹ کے اندر روٹین ہوتی ہے، اس کی مرہون منت ہوتی ہے. آپ اپنی مارکیٹ میں ایک لمبے عرصے تک کام کرتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں، دوستوں اور رشتہ داروں میں، مارکیٹ میں، اور آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اور جس ملک میں رہتے ہیں وہاں اگر آپ ایک اچھے کردار کے مالک اور اس مارکیٹ میں ایک اچھے انسان اور اپنے بزنس کے ساتھ کمیٹڈ ہیں تو آپ کی یہ ڈیلی روٹین ہے، یہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے جو سکسیس کا ہے، کامیابی کا ہے. اگر آپ اپنی مارکیٹ میں جھوٹ بولتے ہیں، جو وقت دیتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے، اگر آپ دھوکہ کرتے ہیں، اگر ہم اپنی مارکیٹ کے ساتھ ان کے اصولوں کے ساتھ نہیں چلتے، اگر ہم سست ہیں، قائل ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اگر ہم اپنے بزنس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، اگر ہم اپنی کامیابی کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، اگر ہم اپنے جو ہماری منزل ہے اس پہ مائلسٹون اپنے سیٹ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناکام انسان ہیں. ایک ناکام انسان کی اگر ڈیلی روٹین کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کئی سالوں تک اس کا سونا، نکما پن، دوستوں یاروں میں بیٹھنا، نکما وقت ضائع کرنا. اگر آپ ایک کامیاب انسان کو دیکھنا، اگر آپ ایک ناکام انسان کی مثال لیتے ہیں تو آپ ایک غریب انسان کی مثال لیں. آپ کسی بھی غریب انسان کے پاس جب کھڑے ہوں گے تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یار بس میں یہاں کھڑا ہوں، وہ میرے گھر کے سامنے پاس جو گھر ہے نا ادھر ماچھو کی بیٹی ہے، وہ فلان کے بیٹے کو دیکھ رہی ہے اوپر چھت سے اور میں نیچے کھڑا ہوا ہوں. اس سے پوچھو کہ فلان گھر میں کیا ہوا تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہماری گلی میں جو 7واں گھر ہے اس میں بچہ پیدا ہوا ہے، جو پہلا گھر ہے اس میں بچی پیدا ہوئی ہے، تیسرے گھر کی بچی 5ویں گھر کے بچے کو دیکھ رہی ہے اور 5ویں گھر کا بچہ تیسرے گھر کی بچی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، چوتھے گھر میں روز لڑائی ہوتی ہے اور تیسرے گھر کا شوہر شراب پیتا ہے، دوسرے گھر کا شوہر. اسے سارے گلی یا سارے محلے کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ آپ سے 300 روپیہ ادھار مانگے اور آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ آپ نے ابھی تک اپنا بل جمع کیوں نہیں کروایا، تو وہ پھر دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ عمران خان کی حکومت ایسی تھی، نواز شریف کی حکومت ایسی ہے، زرداری کی حکومت ایسی ہے، کاروبار بند ہے، دیہڑی نہیں لگ رہی. اسے اب
दूसरों को ब्लेम करता है, वो दूसरों को ब्लेम करता है और उसे दूसरों के मसाइल पता होते हैं और वो अपने मसाइल से हमेशा आगाह नहीं होता, वो अपना टाइम वेस्ट करता है और फजूल में खर्च करता है। एक कामयाब इंसान से अगर आप पूछें तो कहीं जाते जाते आपको मिल जाए अपनी गली की नुक्कड़ पे, तो उससे पूछे कि यार आपके रात जो पड़ोस में शोर आ रहा था, वो कहेगा मुझे तो नहीं पता। अच्छा, आपके पड़ोसियों का नाम क्या है? मुझे नहीं पता सर। अच्छा, वो आपका भाई जो है ना कल हॉस्पिटल में खड़ा था, मुझे नहीं पता, मेरी तो भाई से 2 महीने बात ही नहीं है, मैंने तो आपसे सुनी। अच्छा, वो जो है ना मतलब ये कामयाब इंसान की बातें। अब नाकाम इंसान को देखें, नाकाम इंसान के साथ अगर थोड़ा सा मसला हो जाएगा, बिजली का बिल आ जाएगा या कोई उससे छोटी सी ज्यादती कर देगा, तो वो दुआइयाँ देना शुरू कर देगा। हाय मैं लुटा गया, हाय मैं पटा गया, हाय इस तरह हो गया, हाय मेरे ऊपर जुल्म हो गया, सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, एहतजाज करो, शोर करो, शराबा करो, गली में सारे लोगों को तंग करो, सड़क बंद करो, मेरे साथ जुल्म हो गया। एक कामयाब इंसान की तरफ देखिए, एक कामयाब इंसान को अगर कोई भी शख्स तकलीफ देगा तो वो अपनी तकलीफ के इजाले के लिए बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएगा। वो किसी दूसरे बंदे को, पड़ोसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो कोर्ट जाएगा, अपनी चीज़ों को फॉलो करेगा, फिर आगे बढ़े करते करते करते। कोई भी जस्टिस का ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है वो जो अपना हक लिए बगैर वहाँ से वो दूसरे बंदे को छोड़े। ये कामयाब और नाकाम इंसान की निशानियाँ होती हैं। अगर आप भी इस वक्त तक रास्ता ढूंढ रहे हैं और आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो याद रखें आप अपने वक्त की कदर करें। वो लोग जो वक्त की कदर नहीं करते, वो वक्त की कीमत अदा करते हैं और गुजरे हुए वक्त के ऊपर हमेशा उन्हें पछतावा होता है। आप वक्त की कदर करें, आप हमेशा हमेशा बड़ा ख्वाब देखें। कामयाब लोग हमेशा बड़ा ख्वाब देखते हैं और फिर उस बड़े ख्वाब को देखने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा विजन सेट करते हैं, बड़ा मिशन सेट करते हैं, बड़ी कोर वैल्यूज सेट करते हैं। बड़ा ख्वाब देखने के लिए बहुत देर तक सोना ज़रूरी नहीं, बल्कि बड़ा ख्वाब देखने के लिए अपनी नींदें हराम करना ज़रूरी है, अपनी दिन को बड़ा करना लाजमी होता है। अगर आप एक एवरेज औसतन जो कामयाब इंसान है और आप मज़ीद कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको अपने दिन का जो वक्त है वो 8 या 12 घंटे से बढ़ा के 18 घंटे मतलब करना होगा। आप किसी भी कामयाब इंसान के पास जाएं और उसे जाके ये कहें कि भाई ये छोटा सा काम है, ये काम करने से आपको ये फ़ायदा होगा और इस तरह से आपने करना है, तो वो ये देखेगा कि बफर्ज़ महल में मेरा अगर 18 घंटे का दिन है और उसकी मेरी डेली रूटीन सेट है, तो उस बंदे ने फिर 1 घंटा मज़ीद निकालना है कि यार चलो ठीक है। वो सोचेगा कि चलो यार 18 घंटे की रूटीन है, 1 घंटा मैं मज़ीद निकाल लूँगा, चलो मैं खाने से टाइम लेस करूँगा, लोगों से टाइम लेस करूँगा, मीटिंग से लेस करूँगा, वो 1 घंटा मज़ीद मैनेज करेगा। लिहाजा आप इस तरह से अपनी डेली रूटीन सेट कीजिए, ऐसे सेट कीजिए कि आप डेली उस पर कंपाउंड इफेक्ट बनाइए, यानी कि उस पर एक्सरसाइज कीजिए ताकि वो आपकी शनाख्त बने। और जिस वक्त वो डेली रूटीन आपकी शनाख्त बनेगी, उसी वक्त आप कामयाब कारोबारी इंसान बनेंगे। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी, आप मेरा चैनल देखा, यहाँ तक मेरी वीडियो देखी, प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं वो भी आपको बर वक्त मिले। मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट्स कीजिएगा। मैंने जो राय मेरे ये ज़ाती तजर्बात की बिना पे अगर जो भी राय मेरी गलत है, तो आप प्लीज़ वो आप कमेंट्स में मुझे दुरुस्त कीजिएगा, मुझे राय दीजिएगा, अपना तबसरा और तज्ज़िया कीजिएगा। और कोई शख्स हमारे अगर इस टेलीविज़न चैनल पे कोई बात करना चाहता है या कोई वाक़या शेयर करना चाहता है, तो प्लीज़ आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से हमारे लिंक नंबर देखें और वहाँ पे अपनी वो वीडियो शेयर करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।